श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे सप्तमो अध्यायः। श्रीपराशर उवाच। एकदा तु विनारामं कृष्णो वृन्दावनं ययो विचारवृत्तो गोपैर्व पुष्पस्त्रगुजव्वला स जगामाथ कालिन्दीं लोलकल्लोलशालिनी तीरसल्लङ्घ्रफेनो धैर्य सन्तीमिव सर्वतः तस्याशाति महाभीमं विषाङ्निश्रितवारिकम् हेदं कालीयनागस्य ददर्शाति विभीषणम् विषाङ्निनानप्रसरता दगदधितीर्महिरुहमः वाताहतां भुवि शैप स्पर्शदग्धविहगमः तमतीव महारौद्रं मृत्युवक्त्रमिवापरम् विलोक्य चिन्तयामास भगवानं मधुसूदनः अस्मिन् वसति दुष्टात्मा कालीयोऽसौ विषायुधः यो मया निर्जितस्यत्यत् वा दुष्टो नष्ट पयोनिधिम् तेनेयं दूषिता सर्वा यमुना सागरङ्गमा न नरे गोधनेशापि कृशार्तैरूपभुज्यते तदस्य नागराजस्य कर्तव्यो निग्रहो मया निस्त्रासास्तु सुखं येन चरेयुर्वर्जवासिनः एतद्रेत्थ तु लोकेऽस्मिन् वतारकृतो मया यदेषामुत्पतस्थानां कार्या शान्तिर्दुरात्मनां तदेतं नातिदूरस्थं कदम्बमुरुशाखिनम् अधिरुहापतिष्यामि हदेस्मिन्न नीलाशिन श्रीपराशर उवाच। इत्थं विचिन्तयः वद्वा जगाढं परिकरं तथा निपपात हदे तत्र नागराजस्य वेगतः तेनातिपतता तत्र शोभितस्य महाहदा अत्यर्थ दूरजातास्तुं समसि चन्महिरुहां ते हि दुष्ट विज्ज्वला तप्तां भूपवनोषिताः जज्वलुपादपासद्यो ज्वालाव्याप्तदिगन्तरा आस्फोटयामास तदा कृष्णो नागहदे भुजम् तशब्दश्रवणाश्चाशु नागराजोऽभ्युपागमत् आताम्रनयनः कोपा द्वेषज्वालाकुलैर्मुखैः वृतो महाविशैश्चान्यैरुगैर्नीलाशनैः नागपत्न्यक्षतशतशौ हरिहारोपशोभिता प्रकम्पितनुषेपचलत् कुण्डलकान्तयः तथा प्रवेष्टितस्य पैर्सस्य कृष्णो भोगबन्धने ददंशु अस्ते अपि ददंशुस्तेऽपि तं कृष्णं विज्ज्वालाकुलैर्मुखैः तं तत्र पतितं दृष्ट्वा सर्पभोगैर्निपीडितम् गोपा वज्रमुपागम्य
चुकृषु शोकलालसा गोपाऊचु एष मोहं गतः कृष्णो मगनो वै कालीय हृदे भक्ष्यते नागराजेन तमागच्छत् पश्यतः प्रश्रुत्वा तत्र ते गोपा वज्रपातोपमं वच गोप्यक्ष त्वरिता जगमूर्य श्रोदा प्रमुखारिदम् हा हा क्वा साविति जनो गोपीनामतिः यशोद्यासं मम भ्रान्तो दूतप्रस्खलितं ययो नन्दगोपक्ष गोपाक्ष रामशाद्भूतविक्रमः त्वरितं यमुनां जगमु कृष्णदर्शनलालसा दद्रशुषापि ते तत्र सर्पराजवशङ्गतम् निष्प्रत्नयीकृतं कृष्णं सर्पभोगविवेष्टितं नन्दगोपोऽपि निःश्रेष्ठो न यस्य पुत्मुखे दृशम यशोदा च महाभाग बभूव मुनिसत्तमा गोप्यस्त्वन्यारुदन्त्य यक्षददृशु शोकातरा प्रोचुक्ष केशवं प्रीत्या भयकार्त्यदगदमः गोप्याऊचु सर्वा यशोदया सार्ध विशामोऽत्र महाहदम् सर्पराजस्य नौ गन्तु मस्माभिर्युज्यते भ्रजन् दिवस को विना सूर्य विना चन्देन का निशा विना वृषेण का गावो विना कृष्णेन को व्रजः विना कृतानया श्याम कृष्णेनानेन गोकुलम् अरम्यं नातिसेवयं च वारिहीनं यथा सरयत्र नेन्दी वरदलश्यामकान्तिरयं हरिः तेनापि मातुर्वासेन रतिर्सतीति विस्मयः उत्फुल्लपङ्कजः दल्ल स्पष्टकान्तिविलोचनम् अप्यश्यन्तत्यो हरिं दीना कथं गोष्ठे भविष्यतः अत्यन्तं मधुरालाप हताशेष मनोरथम नवीना पुण्डरीकाक्षं यास्यामो नन्दगोकुलम् भोगेनावेष्टितस्यापि सर्पराजस्य पश्यत स्मितशोभिमुखं गोप्य कृष्णस्यासं द्विलोकने श्रीपराशरुवाच इति गोपीवचः श्रुत्वा रोहिणेयो महाबल गोपाक्षं त्रासविधुरां विलोक्यस्तिमि ते क्षणानहः नन्दनं च दीन् मध्यर्थ न्यस्तदृष्टिं सुतानने मूर्छाङ्कुलां यशोदां च कृष्णमहात्मसंज्ञया किमिदं देवदेवेश भवोऽयं मानुषस्तव्या भयज्यते अत्यन्तमात्मानं किं नन्तनं न त्वेतसि यत त्वमेव जगतो नाभिराण्यामिव संशय कृतापहर्ता पाता च त्रैलोक्यं त्वं त्रयीमय सेन्द्रैरुद्राग्नि वसुभिरा द्वितीयर्मरुदश्विभिः चिन्तयसे त्वमचिन्तयात्मना
समस्तेषेव योगिभिः जगत्यर्थ जगन्नाथः भारावतरणेश्चया अवतीर्णोऽसि मृतयेषु त्वांश चाहं ग्रजः मनुष्य लीलां भगवन् भजतां भवतासुरा विडम्ब यन्तसत्त्वलीलां सर्वः एव सहासते अवतार्य भवान् पूर्वगोकुले तु सुराङ्गना क्रीडार्थ मात्मना पश्चादवतीर्णोऽसि शाश्वतः अत्रावतीर्णयो कृष्णः गोपा एव हि बान्धवा गोप्यक्षसि दत्तः कस्मादेतान् बन्धुनु पेक्षसे दर्शितो मानुषो भावो दर्शितं बाल चापलं तदयं दम्यतां कृष्णदुष्टात्मना दशनायुधा श्रीपराशरुवाच इति संस्मारितः कृष्ण स्मितभिन्नोष्टसम्पुट आस्फोट्य मोचयामास स्वदेहं भोगिबन्धना आनम्य चापि हस्ताभ्यां मुभाभ्याम् अधयं शिर आरुहाभुगनः शिरस् प्रणतोरुविक्रमः प्राणां फणे भवं शास्य कृष्णस्याङ्गिनिकुट्टनै यत्रोन्नतिं च कुरुते न नामास्य तत्शीशरः मूर्छामुपाययो भ्रान्तय नागः कृष्णस्य रेचके दण्डपातनिपातेन ववामरुधिरं बहु तं विभुग्नशिरोग्रीवमास्यभ्ययस्तृतशोणितम् विलोक्य करुणं जगः मुस्तत्स्पत्न्यो मधुसूदनम् नागपत्न्य ऊचु ज्ञातोऽसि देवदेवेश सर्वगस्तमनुत्तमः परं ज्योतिरचिन्तयं यत दर्श परमेश्वरः न समर्थासुरास्तोतुं यमनन्यभवं विभु स्वरूपवर्णं तस्य कथं योषित् करिष्यति यस्याखिलमहीव्योम जलाग्निपवनात्मकं यतन्तो न विदुर्नित्यं यत स्वरूपं हि योगिना परमार्थं प्रोरल्पमा स्थूलात् स्थूलं नता समतं न यस्य जन्मने धाता यस्य चान्तायनान्तकः स्थितिकृता न चान्योऽस्ति यस्य तस्मै नमः सदा कोपस्वल्पोऽपि ते नास्ति स्थितिपालनमेव ते कारणं कालीयस्यास्य दमने श्रूयतां वचः स्त्रियो नुकम्पया साधूनां मूढादीनाश्वजन्तवः यतस्तो अस्य दीनस्य शमयतां शमतां वर समस्तजगदाधारो भवानल्पबलः फणि त्वत्पादपीडितो जहान्मुहूर्ताध्वेनः जीवितं कव्यपन्गो अल्प वीर्योऽहं भवान् भुवनाश्रय प्रीतिद्वेषो समुत्कृष्ट गोचरो भवतो वय
ततः कुरु जगत्स्वामिन् प्रसादम् वसीदतः प्राणासक्त्यजति नागो अयं भृत्रभिक्षां प्रदीयताम् भुवनेश जगन्नाथः महापुरुषपूर्वजः प्राणास्त्यजति नागोऽयं भृत्रभिक्षा प्रयच्छन वेदान्त वेद देवेश दुष्टदैत्यनिबृहणः प्राणासत्यजति नागो यं भर्तृभिक्षा प्रदीयताम् श्रीपराशरुवाच इत्युक्ते ताभिराशस्य कलान्तदेहुपि पन्नगः प्रसीद देवदेवेति ग्रहावाक्यं शनैः शनैः काल्ये उवाच त्वाष्टगुणमैश्वर्य नाथ स्वाभाविकं परं निरस्तातिशयं यस्य तस्य स्तोष्यामि किन्वहम् त्वं परस्याध परं त्वत्परात्मक परस्मात् परमो यस्त्वं तस्य स्तोष्यामि किन्वहम् तस्माद् ब्रह्मचरुद्रश्चन्द्रेन्द्रमरुदक्षिणः वसवश्च सहादित्य तस्य स्तोष्यामि किन्वहम् एकावयवसूक्ष्मांशो यस्यैतदखिलं जगत् कल्पनावयवस्या शस्तस्य स्तोष्यामि किन्वहम् सहस्रद्रूपिणो यस्य ब्रह्मादास्त्रिदशेश्वर परमार्थना जानन्ति तस्य स्तोष्यामि किन्वहम् ब्रह्मादेरचितो यस्तु गन्धपुष्पानुलेपने नन्दनान्दिसमुद्भूते सोच्चर्यते वा कथं मया यस्यावताररूपाणि देवराजसदाचति न वेत्ति परमं रूपं शौचर्यते वा कथं मया विषयेभ्यसमावृत्य सर्वाक्षाणि योगिनः यमर्च्यन्ति ध्यानेन शौचर्यते वा कथं मया हरि संकल्प्य यद्रूपं ध्यानेनार्चन्ति योगिनः भावपुष्पादिना नाथ शौच्यते वा कथं मया सोऽहं ते देवदेवेश नार्चनादोस्तुतो न च सामर्थ्यवान् कृपामात्रं मनोवृत्ति प्रसीद मे सर्पजातिरियं क्रूर्या यस्यां जातोऽस्मि केशवः तत्स्वभावो यं त्रास्ति नापराधो ममाच्युत सृजयते भवता सर्प तथा संहीयते जगत् जातिरूपस्वभावाश्च सृज्यन्ते सृजता त्वया यथाहं भवता सृष्टो जात्या रूपेण चेश्वर स्वभावेन च संयुक्तस्तेदं चंश्रितं मया यदन्यथा प्रवर्तेयं देवदेव ततो मयि न्यायो दण्डनिपातो वै तवैव वचनं यथा तथाप्यज्ञजगत्स्वामिन् दण्डं पातितवान् मयि सश्लाघ्योऽहं परो दण्ड सत्वतो मे नान्यतो वर हतवीर्यो हत्विषो दमितोऽहं त्वयाच्युत
जीवितं दीयतामेक मा ज्ञापय करोमि किम्। श्रीभगवानुवाच नात्र स्थेयं त्वया सर्प कदाचित् मूनाजले सपुत्र परिवारसत्वं समुद्रसलिलं व्रज मत्पदानि च ते सर्प दृष्ट्वा मूर्धानि सागरे गरुडपङ्गरी पुस्त्वयि न प्रहरिष्यति इत्युक्त्वा सर्पराजं तं मुमोच भगवान् हरि। श्रीपराशरुवाच इत्युक्त्वा सर्पराजं तं मुमोच भगवान् हरि। प्रणम्य सोऽपि कृष्णाय जगाम पयसां निधिं पश्यतां सर्वभूतानां सभृत्य सूतबान्धवः समस्तभार्या सहित परित्यज्य स्वकं हृदं गते सर्पे परिष्वज्य मृतं पुनरिवागतम् गोपामूर्धानि हार्देन शिशिचूर्नेत्र जैर्ज्वलै कृष्णमखिलष्टकर्मा न मया विस्मितचेतसः तुष्टुः गुर्मुदिता गोपाः दृष्ट्वा शिवजलां नदीं गीयमानः स गोपीभिः शरीते साधुचेष्टितैः संस्तूयमानुगोपैश्च कृष्णो वज्रमुपागमतः। इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे सप्तमो अध्यायः। सातवां अध्याय हिंदी अनुवाद। कलिय दमन। श्री पराशर महर्षि ने कहा, एक बार बलराम जी को लिए बिना ही भगवान कृष्ण वृंदावन में चले गए। वे वनेले पुष्पों से सुशोभित होकर गोपों के साथ विचरण करने लगे। उसके बाद वे चंचल तरंगों से सुशोभित यमुना के तट पर गए। उस समय तट पर इकट्ठा हुए फैनों से ऐसा लगता था जैसे यमुना चारों ओर से हंस रही है। यमुना में उन्होंने कालिया नाग के विष की अग्नि से संतप्त जल वाले अत्यंत भयंकर कालिया नाग के कुंड को देखा। उसकी विषांग्नि की ज्वाला के फैलने से किनारे के वृक्ष जल गए थे और विषैले जलकण से युक्त वायु के स्पर्श से पक्षीगण जल जाते थे। मृत्यु के दूसरे मुख के समान अत्यंत भयंकर उस कुंड को देखकर श्री भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इस कुंड में दुष्ट कालिय रहता है, उसका विष ही आयुध है। वह मेरे वाहन गरुड़ से पराजित होकर क्षीर समुद्र को छोड़कर यहाँ भाग आया है। उसने उस सागर गामिनी यमुना को दूषित कर दिया है। इसके जल को प्यासे हुए मनुष्य अथवा गौ नहीं पीते हैं। अतएव मुझे इस नागराज का निग्रह करना चाहिए, जिससे कि यहाँ निर्भय होकर व्रजवासी विचरण कर सके। मेरे इस लोक में अवतार लेने का यही प्रयोजन है कि मैं इन दुष्ट उन्मार्गगामियों को शांत कर सकूं। अतएव सन्निकट में ही विद्यमान इस ऊंची शाखाओं वाले कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर इस वायु बक्षी कालिय के कुंड में वे कूद पड़े। उनके कूदने से वह महाहद्र शुद्ध हो गया और दूर तक फैले हुए उस कुंड के जल से दूसरे भी वृक्ष सिंचित हो गए। वे सब वृक्ष सर्प के विष की ज्वाला से तप्त वायु से सूख जाने के कारण शीघ्र ही जलने लगे और उनकी ज्वाला से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। उसी समय श्री कृष्ण ने उस नाग हृदय में अपनी भुजाओं को ठोका। उस शब्द को सुनकर नागराज कालिया शीघ्र ही वहां आ गया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके मुख से विष की ज्वाला निकल रही थी। उसके चारों ओर दूसरे वायु भक्षी सर्प विद्यमान थे। मनोहर हारों से सुशोभित सैकड़ों नाग पत्नियां थी। थोड़ा सा भी शरीर हिलाने से उसके चंचल कुंडलों की कांति फैल जाती थी। उसके बाद कुंडलाकार होकर सर्पों ने कृष्ण को अपने भोग बंधन में लपेट लिया था। विष की ज्वाला से व्याप्त मुखों से श्री कृष्ण को वे सब काट लिए। सर्पों के भोग से पीड़ित श्री कृष्ण को वहां गिरे हुए देखकर शोक संतप्त गोपगण वज्र में आकर रोने लगे। गोपों ने कहा, कालिये हद में डूबकर श्री कृष्ण बेहोश हो गए हैं और नागराज उनको काट रहा है।
आओ देख लो। वज्रपात के समान उस वाणी को सुनकर वे गोप तथा यशोदा आदि गोपियां शीघ्र ही काले हद पर पहुंच गईं। हाय हाय, श्री कृष्ण कहाँ गए? इस तरह से रोती चिल्लाती यशोदा आदि गोपियां गिरती पड़ती हुई वहां शीघ्र पहुंची। नंद गोप, दूसरे गोप तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम जी श्री कृष्ण को देखने के लिए शीघ्र यमुना तट पर आ गए। वहां पर जाकर उन लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण भगवान को काली ने अपने वश में कर लिया है, जिससे श्री कृष्ण निश्चेष्ट हो गए हैं तथा सर्प के भोग में वेष्टित हो गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, नंदगोप तथा महाभागा यशोदा दोनों अपने पुत्र श्री कृष्ण के मुख को देखते हुए किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। दूसरी गोपियां भी श्री कृष्ण की इस दशा को देखकर रोने लगी तथा भय एवं कातरता पूर्वक श्री कृष्ण से गदगद वाणी में कहने लगी। गोपियों ने कहा, यशोदा के साथ हम सब भी सर्पराज के महाहद में डूबने जा रही हैं। हम लोगों का अब ब्रिज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन का क्या महत्व है, चंद्रमा के बिना रात्रि का क्या महत्व है, वृक्ष के बिना गांव का क्या महत्व है तथा श्री कृष्ण के बिना ब्रज का क्या महत्व है। श्री कृष्ण के लिए बिना हम लोग गोकुल में नहीं जाएंगी। वह तो जल विहीन सरोवर के समान अगम्य तथा असेव्य है। जहां पर नील कमल दल की कांति के समान कांति वाले श्री कृष्ण ना हो, उस माता के भी ग्रह में प्रेम होना आश्चर्यकारक ही है। विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले श्रीहरि को देख बिना दीन बनी हुई तुम लोग कैसे व्रज में रह पाओगी, जिन्होंने अपने अत्यंत मनोहर बोली से हमारी समस्त कामनाओं को अपने वश में कर लिया है। उन पुंडरीकाक्ष के बिना वो हम नंद गोकुल में नहीं जाएंगी। देखो, सर्पराज के भोग में वे शिष्ट होने पर भी हम लोगों के देखने पर श्री कृष्ण के मुस्कान से मनोहर लगने वाले मुख को तुम देख लोगे। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से गोपियों की वाणी को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों वाले तथा भयभीत गोपों को तथा मूर्छा से व्याकुल बनी हुई यशोदा जी को देखकर महाबलवान बलराम जी ने अपनी सांकेतिक भाषा में श्री कृष्ण से कहा, हे देव देवेश, आप अपने मानुष भाव को क्या व्यक्त कर रहे हैं? आप अनंत हैं, इस बात को आप नहीं जानते हैं क्या? इस तरह पहियों के आरों का आश्रय उनकी नाभि होती है, उसी तरह आप भी जगत के आश्रय हैं। आप ही जगत के कर्ता, संहार करने वाले, रक्षा करने वाले, आप ही त्रय स्वरूप और त्रैलोक्य हैं। हे अचिंत्य स्वरूप, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसुगण, आदित्यगण, मरुदगण और योगीगण आपका ही चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार का कल्याण करने के लिए तथा भूमि का भार उतारने के लिए आप मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं आपका अग्रज हूँ और आपका अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करते समय ये देवता भी आपके साथ आपकी लीला का अनुसरण करते रहते हैं। हे शाश्वत, आपने पहले देवांगनाओं को अवतीर्ण करा दिया और अपनी क्रीड़ा करने के लिए आप पीछे अवतीर्ण हुए हैं। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण हुए हम दोनों के तो ये गोप तथा गोपियां ही बंधु हैं। फिर आप इन सबों की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आपने अपने मनुष्य के भाव को तथा बाल सुलभ चपलता को दिखा दिया। अतएव हे कृष्ण, इस दांत रूपी आयुध वाले सर्प का आप दमन कीजिए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से याद दिलाए जाने पर मुस्कुराकर अपना मुंह खोलते हुए श्री कृष्ण ने उछलकर अपने को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया। महान पराक्रमी श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों से सर्प के बीच वाले सिर को झुकाकर उस पर नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के प्रहार से सर्प के केवल फणों में ही प्राण बच गया था। वह जिस सिर को ऊपर उठाता था, उसी को श्री भगवान झुका देते थे। श्री कृष्ण की भ्रांति, रेचक तथा दंड पातन नामक नृत्य की गतियों से सर्प मूर्छित हो गया और बहुत अधिक खून का वमन किया। झुके हुए सिर तथा ग्रीवा वाले तथा बहुत अधिक खून वमन किए हुए सर्प को देखकर उसकी पत्नियां करुणाक्रांत होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गईं। नागपत्नियों ने कहा, हे देव देवेश, हम लोगों ने आपको पहचान लिया है। आप सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। जो अचिंत्य परम ज्योति है, आप उसके अंश परमेश्वर हैं। जिन स्वयंभू तथा व्यापक आपकी स्तुति करने में देवता भी समर्थ नहीं है, उस आपके स्वरूप का वर्णन कोई स्त्री कैसे कर सकती है? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि तथा वायु युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका अत्यंत छोटा अंश है, हम उसकी स्तुति कैसे कर सकती हैं? प्रयास करके भी योगी जन अनु से भी अल्प तथा महान से भी महान आपके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं।
जिनके जन्म में कोई विधाता नहीं है, जिनके अंत का कारण काल नहीं होता है तथा जिनकी स्थिति को बनाए रखने वाला कोई दूसरा नहीं है, उनको हम सदा नमस्कार करते हैं। हम कालिग नाग के दमन में आपका थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, लोक की रक्षा ही इसका कारण है। अतएव आप हमारी बात सुने। सज्जनों को स्त्रियों पर कृपा करनी चाहिए, मूढ़ एवं दीन जीवों को भी रक्षा करनी चाहिए। अतएव हे क्षमा करने वालों में श्रेष्ठ पुरुष, आप इस दीन सर्प को क्षमा कर दे। आप संपूर्ण जगत के आधार हैं और ये सर्प अल्प बल वाला है। वह आपके पैरों से पीड़ित होकर ये आधे मुहूर्त में मर जाएगा। यहाँ तो अल्प पराक्रम वाला ये सर्प और कहाँ लोकों के आश्रय आप। हे अव्यय प्रभु, प्रेम समान से होता प्रेम समान से होता है और द्वेष उत्कृष्ट से होता है। इसके प्रति आपका द्वेष कैसा? अतएव हे जगत स्वामी, आप इस दीन पर दया कीजिए। ये नाग बनने ही वाला है, हमें हमारे पति के प्राणों की भिक्षा दीजिए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, उन सबों के ऐसा कहने पर शरीर के थके होने पर भी वे सर्प आश्वस्त सा होकर धीरे धीरे कहा, हे देव देव, आप प्रसन्न होइए। काली ने कहा, आपका अष्टगुण संपन्न ऐश्वर्य स्वाभाविक है, जिस आप से बढ़कर कोई भी नहीं है। उस आपकी ही मैं स्तुति क्या करूं। आप सर्वोत्कृष्ट हैं और परा प्रकृति के भी आदि कारण हैं। आपसे ही पर की प्रवृत्ति हुई है और परात्मक प्रकृति का नियामक आप ही हैं। चूंकि आप पर श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपकी स्तुति क्या करूं, जिससे ब्रह्मा रुद्र चंद्रमा इंद्र मरुदन अश्विनी कुमार वसुगण और आदित्य गण उद्भूत होते हैं। उस आपकी मैं क्या स्तुति करूं। यह संपूर्ण जगत आपकी काल्पनिक एक अवयव्य का एक सूक्ष्म अंश है। उस आपकी मैं स्तुति क्या करूं। अतः सत्य एवं असत रूप वाले आपके वास्तविक स्वरूप को ब्रह्मा इत्यादि देवता नहीं जान पाते हैं। उस आपकी स्तुति में क्या करूं। ब्रह्मा आदि देवता नंदन वन में उत्पन्न गंध पुष्प तथा चंदन आदि से आपकी पूजा करते हैं। ऐसे आपकी मैं क्या अर्चना करूं, जिस आपके अवतारों के रूपों की देवराज इंद्र सदा अर्चना करते हैं, किंतु आपके परम रूप को वे भी नहीं जान पाते हैं। ऐसे आपकी अर्चना में मैं कैसे कर सकता हूँ। हे योगी जन, अपनी सभी इंद्रियों को विषयों में समेट कर ध्यान के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं, उन परमात्मा की अर्चना मेरे द्वारा कैसे की जा सकती है। योगी जन, जिन श्री भगवान के रूप की हृदय में भावना करके भावना में पुष्प से अर्चना करते हैं, उनकी अर्चना मुझसे कैसे संभव है। हे देव देवेश, मैं आपकी अर्चना करने में अथवा स्तुति करने में समर्थ नहीं हूँ। अतएव आप अपनी कृपा मात्र मनोवृत्ति से मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। हे केशव, मेरा जन्म जिस जाति में हुआ है वह सर्पों की जाति ही क्रूर होती है। उस स्वभाव के ही कारण यह अपराध मुझसे हो गया है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई भी अपराध नहीं है। आप ही सबों की सृष्टि करते हैं तथा संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। जाति के अनुसार स्वभावों की सृष्टि भी आप ही करते हैं, क्योंकि आप सृष्टा है। हे जगत के ईश्वर, आपने जिस जाति रूप तथा स्वभाव से युक्त मेरी सृष्टि की है, उसी के अनुसार मैंने चेष्टा की है। हे देवेश, यदि मैंने आप अपनी जाति के विपरीत आचरण किया हो तो फिर मुझको दंड देना उचित है। ये आपका ही कहा हुआ है। फिर भी मुझे अज्ञानी को जो आपने दंड दिया है, वह आपके द्वारा दिया गया दंड मेरे लिए वरदान के ही समान प्रशंसनीय है। हे अच्युत, आपके द्वारा दमन किए जाने के कारण मेरा पराक्रम तथा विश्व दोनों समाप्त हो गए। आप मुझे जीवन दान दीजिए। बतलाइए मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। श्री भगवान ने कहा, हे सर्प, तुम इस यमुना के जल में ना रहो। अपने पुत्र तथा परिवार के साथ तुम समुद्र के जल से चले जाओ। हे सर्प, तुम्हारे सिर पर मेरे चरणों के चिन्ह को देखकर गरुड़ समुद्र में तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, यह कहकर श्री भगवान ने सर्प को छोड़ दिया। वह भी श्री भगवान को प्रणाम करके समुद्र में चला गया। वह सब लोगों के सामने ही अपने हथ का परित्याग करके अपने पुत्र भृत्य बांधव तथा समस्त पत्नियों के साथ चला गया। सर्प के चले जाने पर मरकर पुनः जीवित हुए के समान श्री भगवान को गोप प्रीति पूर्वक अपने आंसुओं से भिगोने लगे। अक्लिष्ट कर्म करने वाले श्री कृष्ण को दूसरे गोप आश्चर्यचकित होकर
स्वच्छ जल वाली यमुना को देखकर स्तुति करने लगे। उसके बाद अपने उत्तम चरित्रों के गोपियों द्वारा गाए जाते हुए तथा गोपों द्वारा स्तुति किए जाते हुए श्री कृष्ण ब्रज में चले आए। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 7वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।